अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर अमृतसरी दाल बनाना। ये बहुत सिंपल होती है। इसमें आप दाल अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती है वो चने की दाल है। और बीच में आप माश की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मूंग की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले माश की जो चने की दाल है आप इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे और खुले पानी में आप इसको बॉयल होने देंगे कि ये फुल कुक हो जानी चाहिए, लेकिन इसको अपनी शेप ही लूज करनी चाहिए। लेकिन ये देखें, दबाने से ये देखें परफेक्टली गल चुकी हुई है। सिर्फ ये आपने ख्याल रखना होता है, पास खड़े होकर चमचा हिलाते रहिए और चेक कर लें कि ये परफेक्टली कुक हो जाए, लेकिन अपनी शेप लूज ना करे। सिर्फ इसमें मैंने ऐड की थी हल्दी, इसलिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका येलो यानी कि पीला कलर आ चुका हुआ है। इसी तरह आपने माश की दाल ले लें या जो मूंग की दाल होती है, मैं यहाँ पर मूंग की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी मैंने वॉश किया, खुले पानी में डालकर इसको भी मैंने फुल कुक कर लिया हुआ है और बीच में हल्दी ऐड की थी सिर्फ कलर के लिए। ये देख लें इसका भी कितना खूबसूरत कलर है। उसके बाद आपको चाहिए होगी इसके लिए हरी मिर्चें, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बुलेट ग्रीन चिलीज हैं। आपको हमेशा बताया इसका फुल फ्लेवर होता है, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप बारीक वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आपको चाहिए इसके लिए प्याज यानी कि अनियंस, बहुत फाइनली आप इसे चॉप करेंगे। फ्रेश जिंजर आपको चाहिए, जूलियन कट कर लीजिएगा। टमाटोज यानी कि टमाटर आपको चाहिए होंगे। फ्रेश हरा धनिया यानी कि फ्रेश कोरिएंडर। कसूरी मेथी दैट्स ड्राइड फेनिग्रिक लीव्स। पानी आपको थोड़ा चाहिए होगा। नमक यानी कि सॉल्ट। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। गरम मसाला, ये मेरा होममेड है, चेक कर लीजिएगा, दैट्स मिक्स स्पाइसेस। हल्दी यानी कि टर्मरिक चाहिए आपको। क्लोव्स यानी कि लौंग। क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डेमम्स। ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें। आप इसे घी में बनाएं, ऑयल में आपकी मर्जी है, क्योंकि हम अमृतसरी दाल बना रहे हैं, मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। घी यहाँ पर मैं गर्म कर चुकी हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे साबुत गरम मसाले हैं, दैट सिनेमन स्टिक्स, जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, मोटी इलायची, ब्लैक कार्डेमम्स, ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें, क्लोव्स यानी कि लौंग, और बीच में जाएंगे हमारे अनियंस। इन चीज़ों को आपने डालकर इसे अच्छी तरह आपने जो है, इसका कलर नहीं हम चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना यानी कि सॉगी। और फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि अनियंस का कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ इसको हमने ट्रांसपेरेंट यानी कि सॉफ्ट कर लिया। इधर आप ऐड करेंगे जो आपके टमाटोज हैं। अब यहाँ पर इसका मसाला बनाने लगे। रेड चिली पाउडर चला गया, हल्दी टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक, तमाम चीज़ें डालें। शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई पर ही है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और हमने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि जो टमाटर है वो गल जाए और इसका मसाला तैयार हो जाए। मैं बीच में कोई पानी फ़िलहाल ऐड नहीं कर रही, तो फ्लेम हाई पर ही रहने दें और अच्छी तरह टमाटर गल जाने दें और इसका मसाला बनने दें। यहाँ पर आप देख लें कि टमाटर गल चुके हुए हैं, परफेक्टली उसका मसाला बन चुका हुआ है और फ्लेम अभी भी हाई पर ही है। तो आपने भी यहाँ पर क्या करना है, इधर हम ऐड करेंगे जब हमारी दाल है, ये चने की दाल, और ये गई मूंग की दाल बीच में। इसे अच्छी तरह पहले आप करेंगे मिक्स। मिक्स कर लेने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो है आपका अदरक, थोड़ा सा बिल्कुल आप जो है गार्निश के लिए, देखें बिल्कुल मैंने थोड़ा सा जो है गार्निश के लिए छोड़ दिया हुआ है। ये डाल लेने के बाद इसे भी बीच में मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको अदरक का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे ये जितना मैं आपसे कह रही हूँ। तो ये ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पानी, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है और फुल ही जो है हमने इसको कम्प्लीटली कुक कर लिया हुआ है। थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रख के कुक करेंगे जब तक कि तमाम पानी जो है इसका ड्राई हो जाना चाहिए और जो घी या तेल जो भी हमने इसमें डाला हुआ है वो सरफेस पे आ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख लें कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह चुका हुआ है और अब हमने क्या करना है, मैंने फ्लेम नीचे हाई पे कर ली हुई है।
यहाँ पर ऐड करेंगे आपका रिमेनिंग अदरक जो है, हरी मिर्चें, गरम मसाला, फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया और कसूरी मेथी। थोड़ा सा हाथ से मसल के डालिएगा, उससे होता है कि सारा जितना भी इसका जायका है वो अच्छी तरह आपकी जो है अमृतसरी दाल उसमें इन्फ्यूज़ हो जाता है। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह भून लें और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रही आपकी अमृतसरी दाल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप मेरी इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।